जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम संधियाँ कर रहे हैं और मैं आपको संधि के विषय में समझा चुकी हूँ। और स्वर संधि की जो पहली संधि है दीर्घ संधि, वो भी समझा चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, राइट, पिछले वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड नंबर पर स्वर संधि का स्वर संधि में सेकंड नंबर पर हमारे पास जो आता है वो गुण संधि आती है। ओके, तो आज हम गुण संधि सीखेंगे, राइट। नमस्कार, मैं महिमा आपके साथ एक बार फिर जुड़ रही हूँ। टीचर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, ये संधियाँ जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका क्लास फिफ्थ या क्लास फोर्थ से शुरू होकर 10th तक, 12th तक और कॉम्पिटिटिव लेवल तक सभी जगह आपको ये संधियाँ काम आती हैं। और सभी स्थानों पर और दूसरे टॉपिक्स में भी आपके पास संधियाँ आती हैं और आपको उस पर ध्यान देना होता है। ओके, तो चलिए हम बिना देरी करते हुए हम गुण संधि की ओर चलते हैं। और जैसा कि आपको मैंने पहले सिखाया है कि मैं आपको नियम सिखाऊंगी, और नियम में शुरुआत में हम इस साइड लिखेंगे पूर्व पद का अंतिम वर्ण, और इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे उत्तर पद का प्रथम वर्ण। हमें इन्हीं दो चीज़ों से, इन दो वर्णों की आवश्यकता होती है और इन्हीं के द्वारा हमारे नियम बनते हैं। प्रथम वर्ण, राइट। तो जो गुण संधि होती है बच्चों, उसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो होता है वो क्या होगा? अंतिम वर्ण अ या आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और आपको इसकी शब्द के साथ, पद के साथ एक ही मात्रा लगानी पड़ती है। ओके, और ये पहला नियम, ये आपके क्या है? नियम है, और ये आपका पहला नियम। ओके, अब आपका दूसरा नियम बनेगा अ या आ के बाद अगर उ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है। और इसकी मात्रा कैसे लगाई जाती है? ये ओ की मात्रा है, राइट। तीसरा आपके पास नियम आता है अ या आ के बाद, ये स्लैश है, अ या आ के बाद अगर रि या बड़ी री आ जाए तो अर बन जाता है। और आपको पता है अ की कोई मात्रा नहीं होती है और र अर बन जाता है, और र की भी मात्रा नहीं बनाई जाएगी, राइट। ये इसके तीन नियम है। ओके, अब जैसे मैं आपको, बहुत आसान है बच्चों, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ। उदाहरण है ना, आपका उदाहरण क्या है? एक उदाहरण दे रही हूँ आपको, जैसे पुरुष जमा उत्तम। ओके, अब इसका देखिए, ये पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमारे पास क्या आ रहा है? अ, राइट। और ये उत्तर पद है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण हमारे पास क्या आ रहा है? उ। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? आपको सिखाया है यहाँ पे, अ या आ के बाद अगर उ या ऊ आता है तो ओ बनता है। ये ओ बनेगा और ओ की मात्रा लगाई जाएगी, राइट। अब ये देखिए, आगे और चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये अ है, तो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? पुरुष आपके पास आधा है, आधा यानी स्वर रहित है, और हमें अब ये अ नहीं लगाना है, ऊ नहीं लगाना है, ओ दोनों से तैयार हुआ है ओ, और ओ की जगह हमें मात्रा लगानी है, तो पुरुषो, ओ की मात्रा लगा दी। हमारा ये यहाँ दोनों मिलके ओ बना है, यहाँ पे हमारे पास बचा तम, पुरुषोत्तम, राइट। ये हमारा बहुत आसान है बच्चों, जैसे हमने एक नियम, एक उदाहरण सिखाया। अब हम सेकंड नंबर लेते हैं, हम आपके यहाँ लेते हैं मम जमा एव, राइट, है ना। अब ये देखिए, म में क्या है? अ, और यहाँ पर क्या है? ई, राइट। और आपको पता है, ये अभी नियम जो मैंने आपको सिखाया है वो क्या सिखाया है? अ या आ के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है। तो हमारा यहाँ दोनों मिलकर क्या बने? ये दोनों मिलकर बने ए। और ए की मात्रा कैसे लगाई जाती है? ऐसे, राइट। तो हमारे पास बनेगा ये मम, और मम जमा
ये दोनों मिलकर और ये और ये ई मिलकर के ए बन गया, तो ए की मात्रा लगी ममेव। ये पीछे हमारे पास बचा है ममेव। ओके, थर्ड नंबर पर हम चलते हैं, महाजमा ऋषि। ओके, ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है पर है आसान, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जैसे अब आप यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे क्या बना, आ, और यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, री। और आपने सीखा है आ और री मिलकर क्या बनता है, अर, राइट, अर बनता है। और ये देख लीजिए, आपको अर भी दिखा दे रही हूँ। देखिए, आपको ये सिखाया है अ या आ के बाद ये आ आया है और ये री आया है, अर बनेगा। ओके, अब हम जब अर बनाएंगे तो हमारे पास देखिए महाजमा महा, अब आ की मात्रा हट जाएगी, ये आ अर में बदल गया है, तो म, अब म में म, ह, ह में हम ये अ मिला देंगे तो ये ह बन जाएगा, हलंत वाला हट जाएगा, मह। और र जो है ये अर होता है, सॉरी, यहाँ अर होता है, र आधा होता है। आपको पता है र आधा कहाँ चढ़ता है, ऊपर, नेक्स्ट वर्ण के ऊपर। तो हमारा ये शी लिख लिया और ये र जो है हमने ऊपर लगा दिया, महर्षि। ओके, ये हमारे इस तरीके से बनते हैं। अब मैं आपको एक विभक्त करना भी, संधि विग्रह करना भी आपको सिखा दे रही हूँ। अब संधि विग्रह में हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पर हम करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, एक करते हैं सर्वोदय, राइट। अब देखिए, हमें दोष, इतना हमें अपने माइंड को सही रखना है कि हमें पता चले कि दो शब्द कहाँ से विभक्त हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, और हमारे बीच में ये ओ की मात्रा लगी हुई है, राइट, ये ओ की मात्रा है। और आप जानते हैं, मैं ऊपर लेके चलती हूँ, आप जानते हैं बच्चों, ओ किससे बनता है, अ या आ, और इधर उ या ओ बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो ये है, यहाँ पे अ रखना है या आ रखना है ना। अब अ रखेंगे या आ रखेंगे। अब देखिए, सर्व होता है, सर्वा भी होता है, सर्वा जमा उदय, सर्वोदय। अब उदय ये हमारा पुल्लिंग है, तो हम पुल्लिंग का सर्व रखेंगे, राइट। और स्त्रीलिंग का होता तो सर्वा बनता। लेकिन उदय, ये जो हमारे पास विसर्ग है, विसर्ग हमें शो कर रहे हैं कि ये जो है पुल्लिंग का शब्द है। तो पुल्लिंग का शब्द है तो हम ये शब्द भी पुल्लिंग का रखेंगे। और क्योंकि हम अ भी रख सकते हैं और आ भी रख सकते हैं, तो सर्व जमा अ यहाँ रख दिया और पीछे वाला उ पीछे ले गए, क्योंकि वो अ और उ से ओ बना है। आपको पता है ना, ये अ और ये उ से ये ओ बना है। अब हमने यहाँ पे अ रख लिया, यहाँ पे उ रख लिया, उदय, सर्व जमा उदय, राइट। बाकी हमें कहीं ध्यान नहीं देना होता है। फिफ्थ करते हैं, अब जैसे हम करते हैं महा जमा ईशा। ओके, अब ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ हमारे पास क्या है, आ, और यहाँ हमारे पास ई। आपको पता है, ऊपर चलते हैं, आपको पता है हमारे पास आ और ई मिलकर के क्या बनता है, ए, राइट। तो हम जो हमारा जो बना, वो बच्चों, या तो ये तो मैंने आपको संधि विग्रह करके बता दी, या तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ संधि बना देती हूँ। महा जमा ईश, आ और ई मिलके ए बना है, राइट। तो म, ह हलंत वाला है, लेकिन आ और ई मिलकर के ए बना है, तो हमने ये ए लगा दिया, महेश, राइट। अब 6 नंबर पर करते हैं, अब करते हैं धीरेन्द्र, राइट, धीरेन्द्र। अब हमें ये पता है, एक शब्द हमारा ये है और एक शब्द ये है, इसमें हमारे पास ए की मात्रा है। ओके, ए की मात्रा किससे आती है, ऊपर देख लेते हैं, ए की मात्रा हमारी किससे आती है, अ और ई से, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ या आ लगाएंगे, तो हमारा बनेगा यहाँ पे धीर, धीरा नहीं होता, धीर जमा, और यहाँ पे ए को हट जाए, ए हट जाएगा और यहाँ पे ई बन जाएगा, इंद्र, धीरेन्द्र जमा इंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक ये विग्रह, एक ये विग्रह, र ऊपर आया है, अ इधर लगा हुआ है, अ और र। तो ये अर किससे बना है, अर हमारा किससे बना है, अ और री से, राइट।
तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे, हमने लगाया सप्त, अ लगाया और यहाँ पर हमने री लगा दिया। और री जब हम लगा देंगे तो ये र तो हट जाएगा, इसी अ और री मिलकर के अ और री मिलकर के अर बना। और जब हम अर को हटाएंगे तो र अ और री लगा देंगे तो हमारा ये र ऊपर वाला हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋषि। राइट। तो ये देखिए आपकी गुण संधि है। गुण संधि, संधि विग्रह भी आता है और संधि करना भी आता है। जो हम दो शब्दों को जोड़कर जोड़कर एक शब्द बनाते हैं, जैसे महाजमा ईश, तो वो कहलाता है संधि। और दो संधि के एक शब्द से जब हम विग्रह करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये संधि विग्रह कहलाता है। ओके, तो देखिए ये हमने आज कौन सी संधि सीखी है बच्चों, आज हमने गुण संधि सीखी है। और गुण संधि के जैसे हमें दीर्घ संधि के नियम मिले थे, वैसे हमें गुण संधि के भी नियम मिले हैं। इसके 3 नियम मिले हैं। अ या आ के बाद अंतिम वर्ण यहाँ पे अ या आ हो, और प्रथम वर्ण यहाँ पे उत्तर पद का प्रथम वर्ण यहाँ पे ई या ई हो, तो ए बच जाता है। और ए नहीं लगता, ए की मात्रा लगती है। राइट। अ और आ हो, अ या आ के बाद अगर उ या ऊ हो तो ओ बनता है। अ या आ के बाद अगर री या री हो तो आर बनता है। ये बच्चों आपको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप संधि कर पाओगे। अदरवाइज आप संधि के नियम याद ही नहीं होंगे तो आप कैसे करोगे। ओके, तो देखिए ये आज हमने कौन सी संधि सीखी, आज हमने स्वर संधि की गुण संधि से स्वर संधि में गुण संधि सीखी। ओके, चलिए अब वृद्धि संधि की ओर चलते हैं। जिस तरीके से वृद्धि संधि के नियम, और केवल 2 नियम है, बहुत आसान है ये वृद्धि संधि। तो मैं इसके नियम सिखाती हूँ। इसमें भी मैं पहले वही लिखती हूँ, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और जमा उत्तर पद का प्रथम वर्ण, केवल 2 को उठाएंगे। राइट। चलिए अब नियम सीखते हैं। इसके नियम बहुत आसान है बच्चों। इसका पहला नियम है अ या आ के बाद, देखिए गुण संधि में अ या आ आया था, पूर्व पद का अंतिम वर्ण, और इधर भी वृद्धि संधि में भी अ या आ आया है। अ या आ के बाद अगर ए या बड़ी ए आ जाए तो ये बड़ी ए बन जाता है। और बड़ी ए का साइन क्या होता है, मात्रा होती है, इस तरीके की। राइट। दूसरा नियम हमारे पास है अ या आ के बाद अगर ओ या औ आ जाता है तो ये बड़ा औ बनता है। औ, बड़ा औ बोल देती हूँ मैं आपको सिखाने के लिए। वैसे ओ और औ होता है, और ये औ कहते हैं इसको। और अगर हम सीधे से आपको सिखाने की कोशिश करें तो बड़ा ओ, है ना, तो औ। और इसकी मात्रा क्या लगती है, इसकी मात्रा ये होती है। राइट। तो इसके वृद्धि संधि के केवल 2 ही नियम है, और दोनों नियम बहुत आसान है। अभी मैं जैसे आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए आपका होगा 1 जमा 1, है ना। ये 1 जमा 1 भी, इसमें ये क्या है, यहाँ पे यहाँ अ है, और यहाँ हमारे पास क्या है, ए। और आपने क्या नियम सीखा, अ या आ के बाद ए या बड़ी ए आ जाए तो बड़ी ए बन जाता है। तो हमारा इनका ये दोनों क्या बनेंगे, बड़ी ए, और इसकी मात्रा क्या होगी, इस तरीके से। राइट। तो हम करेंगे ए क, ए का हलंत वाला है, लेकिन हम ये ए की मात्रा लगाएंगे तो एक क, ये ए अ और ये ए मिलके बड़े ए बन गया। ओके, आपको बात समझ आ रही है बच्चों, आसान है ना। राइट। चलिए ये आपका पहला नियम, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण दे रही हूँ, यथा जमा औदार्यम, औदार्यम, है ना। इसमें ये आ है और यहाँ पर हमारे पास औ आया है। तो आपको पता है, ये देखिए ऊपर देख लेते हैं हम। आपको नियम सिखा देती हूँ। अ या आ के बाद अगर ओ या बड़ा हुआ है, यहाँ पे बड़ा आ और बड़ा औ आया है, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ा औ। ओके, तो इसका बनेगा यथा, यथ बना, और यथ में हम औ मिला देंगे तो यथौ, ये दोनों खत्म हो गए, यथौ दार्यम। अब नेक्स्ट करते हैं।
थर्ड नंबर पर विग्रह करते हैं हम रमेशवर्यम। रमेशवर्यम, आप ये देखिए, आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से पता चला है, कॉमन सेंस लगाइए, ये दो शब्द अलग हो रहे हैं। और ये जब दो शब्द अलग हुए तो हमारे पास किसकी मात्रा आई है? ये ए की मात्रा आई है। और आपको पता है बड़ी ए किससे बनता है? बड़ी ए बनता है और या आ पूर्व पद में, और उत्तर पद में हमारा क्या बनता है? इधर देख लीजिए, आपको फिर दिखा देती हूँ। या आ पूर्व पद में, ए या ए उत्तर पद में, और फिर बड़ा ए बनता है। तो हम रम नहीं होता, नहीं होता, हमारे पास होता है रमा, है ना। ये हमारा कॉमन सेंस है, इसे हमें अपना सेंस लगा करके समझना है कि यहाँ पे आएगा या आ आएगा। राइट, हमने यहाँ पे आ लगाया, रमा जमा ऐश्वर्यम, है ना। अब ये ऐश्वर्यम होता है, ऐश्वर्यम होता है, ऐश बड़ी ये नहीं लगता है, तो ये ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम। राइट, ये थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है। और हम नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर करते हैं, ये हमारे पास ओ का कोई भी कर लेते हैं, विद्या, विद्योक सुक्तम, विद्योक सुक्तम। अब नेक्स्ट करते हैं, हम करते हैं विद्यौ सुक्यम, विद्योक सुक्यम। राइट, अब हमारे पास हमें पता चल रहा है, एक हमारा शब्द यहाँ से निकल रहा है, दूसरा हमारा शब्द ये यहाँ से निकल रहा है। राइट, तो देखिए हमारे पास ओ की मात्रा आई है, ओ मतलब और ओ या बड़ा ओ। राइट, तो हमने यहाँ पे विद्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, विद्या करेंगे, विद्या जमा औक्सुक्यम। ये हमारे पास बड़ा ओ आता है, औक्सुक्यम, औत्सुक्यम होता है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए, आपने देखा गुण संधि में भी पूर्व पद यहाँ आ था, और उत्तर पद में क्या था? हमारे पास ऊ था, ए था, और ऊ था, ई था, और क्या था हमारे पास? री था। लेकिन यहाँ पर ए और ओ आया है, यहाँ पर ए और ओ आया है, जो बचे हुए हैं वो हमारे पास आए हैं। राइट, तो इस तरीके से हमने आज दो संधियाँ सीखी। कौन कौन सी दो संधियाँ सीखी? हमने सीखी गुण संधि, और दूसरी सीखी हमने वृद्धि संधि। ये आपको हर जगह, श्लोक में, एक्सरसाइज में, यहाँ आप पैराग्राफ में, हर जगह आपको ये संधियाँ मिलेंगी, और जगह जगह पर आपको इन संधियों को विग्रह करना होता है। तो आपके हर एग्ज़ाम में जो आपके सैमुशी हैं, या जो आपकी रीडर चली हुई हैं, उन सब में संधियाँ होती हैं, शब्द संधि किए हुए होते हैं, आपको विग्रह करने होते हैं। राइट, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चों आज हमने जो संधियाँ सीखी हैं, उसका सेकंड नियम जो है, इसका वृद्धि संधि के दो नियम है। अ या आ के बाद ए या ए आए तो बड़ी ए हो जाता है, और दूसरा नियम है अ या आ के बाद अगर ओ या बड़ा औ आता है तो बड़ा औ हो जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके पास बहुत जल्दी आ रही हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।